अच्छा, इंडिया की एक राइटर हैं जो कि विज़डम पे लिखती हैं, उनका नाम है सारा वारिस। ऐसे है तो वो इंडियन, लेकिन आर्टिकल उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लिखा था पिछले दिनों में। और आर्टिकल में उन्होंने इस चीज़ को एम्फसाइज़ किया कि आईसीसी जो है ना, वो जो अपनी डिसीजन है और जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं डिफरेंट टीम्स के लिए। और उसने उसमें बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल्स दी। एक एग्ज़ाम्पल उसने ये दी थी कि जो पाकिस्तान और इंडिया का काफ़ी टाइम से आपको पता है चल रहा है कि एक दूसरे के ग्राउंड्स में ट्रैवल नहीं कर रहे। उसने उस एग्ज़ाम्पल दी थी कि 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ट्रैवल किया था इंडिया को। वहाँ जाके वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। और उसके बाद उन्हें तो ये चाहिए था कि इंडिया भी पाकिस्तान में आए। लेकिन इंडिया ने सिक्योरिटी रीज़न्स की वज़ह से यहाँ आने से मना किया। उसके बाद से एक हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। तो भाई उसने यहाँ पे कहा कि देखिए बांग्लादेश ने जब ये सेम चीज़ की तो बांग्लादेश के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया अप्लाई किया गया। और ये चीज़ कहकर बार-बार ये लॉजिक दिया जाता है कि ना 10 दिन पहले बांग्लादेश ने कहा कि हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, इस वज़ह से हम नहीं खेलना चाहते। तो देखिए, अगर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं और 10 दिन पहले बांग्लादेश इन्फॉर्म कर रही है, तो ठीक है, एक लॉजिक के लिए ये बात दुरुस्त है कि इतनी जल्दी ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती, बट स्टिल श्रीलंका जो है वो को-होस्ट है एक इस टूर्नामेंट का। इट्स नॉट कि वो कोई इस टूर्नामेंट का होस्ट ही नहीं है, वो को-होस्ट है, वो एक टीम को ऑलरेडी होस्ट कर रहा था। तो अगर उसके साथ अ, बांग्लादेश को भी शामिल कर दिया जाता तो आसमान सर पे नहीं गिरना था। ऐसी बात नहीं है कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है या कोई इट्स इट्स टू मच टू आस्क। इट कुड हैव बीन पॉसिबल अगर आईसीसी इंटेग्रिटी और यूनिकनेस और कंसिस्टेंसी जो इसको वो क्लेम करता है उसको मेंटेन करता। तो जो पीसीबी ने यहाँ पे डिसीजन लिया है ना, मोहसिन नकवी ने और पीसीबी ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल से डिसीजन ठीक है। देखिए, अब टाइम आ गया कि बोर्ड्स को स्टैंड अप होना पड़ेगा अपने अपने राइट्स के लिए, बिकॉज़ अगर आप नहीं करेंगे, कल को ये भी हो सकता है कि आपको कहा जाए कि आप इंडिया ट्रैवल कर लें, इंडिया वाले यहाँ पे नहीं आएँगे। क्योंकि जब तक आप उस इंटेग्रिटी और यूनिकनेस को मेंटेन नहीं करेंगे ना, अगर सिक्योरिटी रीज़न्स की बेस पे एक कंट्री कहता है कि मैं दूसरे कंट्री में ट्रैवल नहीं करूँगा, तो फिर ये चीज़ सब कंट्रीज़ के लिए होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक कंट्री को कहें कि आप करेंगे, दूसरी कोई काम नहीं करेंगे। दैट इज़ नॉट रियली पॉसिबल। और आप लोग ना जब इस चीज़ को एनालाइज़ करें ना, तो इसको नेशनलिज़्म के एंगल से हटा के देखिए, बायसनेस के एंगल को हटा के देखिए कि क्या एक बोर्ड का अपने आप के लिए स्टैंड अप होना गलत है? ये डिफरेंट क्राइटेरियाज़ जो है ना और डिफरेंट टीम्स के लिए, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग बाय आईसीसी एंड इट डज़न्ट रियली सेट अ ग्रेट स्टैंडर्ड एट ऑल।